सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु में सभी की सलामती हो। स्वागत आपका यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा विषय है कि हम गरीबी के शिकार क्यों हैं, क्यों हम गरीबी के शिकार बन जाते हैं। आज 21वीं सेंचुरी के अंदर हम देखते हैं कि लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। आखिर क्यों ऐसा है? हो सकता है कि आप ये सोचते होंगे कि हम तीसरे चरण में हैं, लेकिन खाना पीना ये सब परमेश्वर की देन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो न चिड़िया कभी काटती है न कभी बांटती है, फिर भी वो परमेश्वर उसे खाने को देता है, तो आपको क्यों नहीं देगा। हो सकता है आपके जीवन में कोई ना कोई कमी हो सकता है आप परमेश्वर के वचन को फॉलो ना कर रहे हो, तो इस करके आपको जो है शिक्षा की जरूरत है और आपको ऐसा करना है कि परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। चलिए हम देखते हैं सारपत नगर की हिस्ट्री को देखते हैं बाइबल में। जब सारपत नगर के अंदर अकाल पड़ा हुआ था, एक बहन उसका बेटा जो था उसके अंदर रहते थे, घर के अंदर रहते थे, और उसने देखा कि अकाल पड़ा हुआ है और उनके पास एक मैदा मुट्ठी था, और उसने देखा कि उसको बनाएंगे और उसके खा करके तृप्त हो जाएंगे, उसके बाद मिले ना मिले और फिर मर जाएंगे, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, किसी के पास अनाज नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब परमेश्वर ने एलिया को उसके पास भेजा और भेज करके जो है उसे बताया और जा करके बैठा, उसने कहा कि जा जो तेरे घर में है वो बना कर लेके आ। उसने कोई आवाज़ नहीं की, उसके मन में कोई ये नहीं आया कि हम ये कहाँ से आ गया, क्यों आया, हमारे पास तो आटा भी नहीं है, मैदा नहीं है, कुछ नहीं है, और हमारे लिए बहुत है, हम क्या खाएंगे। कोई आवाज़ उसके मन के अंदर नहीं आई। उसने जैसा कहा वैसा ही किया और उसने उस रोटी को बनाकर लेकर आई और उसको तेल लगाया और उसको दिया और खाकर जो है तृप्त हो, फिर चलने लगा। परमेश्वर ने उसको आवाज दिया, जा इस बहन को आशीष दे, इस बेटी को बरकत दे, इसके घर में किसी चीज की घटी ना हो। और जितने भी बर्तन थे उसके घर के वो लेकर आई। परमेश्वर के दास ने कहा कि जितने भी तेरे बर्तन हैं उसको लेकर आ, और उसको लेकर आई। और जब उसने हाथ किया और उसके बर्तन तेल से भर गए, और उसने तेल बेचकर जो है अनाज लिया और उसके घर में कभी घटी नहीं हुई। इसी प्रकार आपके घर में भी कोई ना कोई घटी है, आपके मन में, आपके जो है आपके चलने में भी कोई दिक्कत है, या तो आप परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे, या आप परमेश्वर के वचन में चलकर उसको उसमें लड़खड़ा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग परमेश्वर के भवन में आप टाइम नहीं देते, आप दसवां हिस्सा नहीं देते, आप दान नहीं देते, आपकी घर की गरीबी कैसे जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैं भूखा था, मुझे तुमने खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो लोगों ने कहा कि प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा, कब प्यासा देखा। तो दोस्तों आज इस दुनिया के अंदर 21वीं सेंचुरी के अंदर लोग भूखे हैं, प्यासे हैं। आपके पास बहुत सारा धन है, खाते के अंदर, अकाउंट के अंदर बहुत सारा धन है, लेकिन आप उस धन का यूज नहीं कर रहे हैं, आप उस धन को इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपके पास बहुत सारे भूखे लोग रहते हैं, चलते हैं फिरते हैं, लेकिन आप कभी भी किसी को 1 रुपया नहीं देते, ना किसी को आटा दाल चावल तेल कभी आपको मुहैया नहीं कराया। तो आप कैसे एक अच्छे सेवक बन सकते हैं, कैसे आप एक अच्छे विश्वासी बन सकते हैं। तो आपको परमेश्वर के भवन में टाइट देना है, दान देना है, दसवांश देना है। जब आपकी गरीबी, आप गरीबी के सराफ आपके घर से, आपके जीवन से जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। दोस्तों आप हमेशा गरीब रहेंगे। परमेश्वर के वचन में वहां हम देखते हैं कि गरीब तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। तो इसी तरीके से आप अपना जो है टाइट है परमेश्वर के भवन में लेके आना है, और परमेश्वर के भवन में किसी चीज़ की घटी ना हो। जब हम दान नहीं बोते, जब दसवांश नहीं देते, तो हमारे घर के अंदर ये गरीबी आती है। जैसे मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे लूटते हो, तुम मुझे लूटते हो, और लूट लूट कर अपने घरों को भर लिया, अपने धन के खातों को भर लिया, और आप इसी तरीके से आपने खातों को भर लिया। जो आपके सामने गरीब हैं, जब आप गाड़ी से गुजरते हैं, कहीं जाते हैं, आप उनके घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप उनसे नहीं पूछते, आप उनको नहीं देते। इसीलिए आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। परमेश्वर कहता है कि अगर आपके पास कोई गरीब है उसकी सहायता करो। अगर आप देख रहे हैं किसी के पास चिकित्सा की जरूरत है, उसकी चिकित्सा की उसको जो है
दवाई बट्टी जो भी आपके पास पैसा है उसकी मुहैया कराइए, खाना है मुहैया कराइए, क्योंकि हमें परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बनाया, अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, लोगों की सेवा के लिए बनाया। यीशु मसीह खुद सेवक बने, परमेश्वर ने सेवा नहीं कराया, खुद परमेश्वर सेवक बने। इसी कारण आपके घर से गरीबी तब जाएगी जब अपनी टाइट को, अपने दसवांश को आप परमेश्वर के भवन में लेके आएंगे, परमेश्वर के घर में लेके आएंगे, तब आपके घर की गरीबी जाएगी। आपने देखा ऐसे गरीबी गई सरपत नगर की, तो आपके घर की गरीबी भी ऐसे जाएगी। तो बहुत सारे जो है जो व्याख्या है मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सरपत नगर के आधार पे अधिकतर यूज़ किया जाता है, उसको ही आधार पे मैं बता करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने घर की गरीबी को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो परमेश्वर के भवन में टाइट लेके आए, आप अपना दसवांश लेके आए, दान दे परमेश्वर के भवन को। आप कोट पैंट पहन रहे हैं और आपका पास्टर, आपका सेवक वो फटे हुए कपड़े पहन करके सेवकाई के लिए जा रहा है, तो आपका कोई फायदा नहीं है। आपके पड़ोसी भूखे सो रहे हैं, तो आपका कोई फायदा नहीं है दोस्तों। तो इस करके जो भी परमेश्वर आपको कहता है वो करने को आप कीजिए, और अपनी गरीबी के, जो आप गरीबी के शिकार हैं वो दूर हो जाएंगे, और जो आप शिकार बन रहे हैं वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, तो शराब भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है बोना शुरू कीजिए, परमेश्वर आपके घर की आशीष को खोलेगा, रसोई की आशीष को खोलेगा, आपके खाते अकाउंट की आशीष को खोलेगा। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं समझ में आया तब भी कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए वचन के साथ। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।